हरे कृष्णा एवरीवन। आज इस अवसर पे मैं आपके साथ एक श्री कृष्ण की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी मुझे बहुत ही इंस्पायर करती है। जब भी मैं इसे सुनता हूँ, मैं इसे पढ़ता हूँ, तो बहुत ही इंस्पायरिंग लगता है, क्योंकि ये स्टोरी है आत्मनिष्ठा की, ये स्टोरी है साहस की, ये स्टोरी है सत्य को चुनने की। तो दिस इज़ रियली गेट माई हार्ट, आई लव इट। सो मुझे लगा कि आज इस अवसर पे मैं आपके साथ वो स्टोरी शेयर करूँ। ये स्टोरी तब की है जब एक ही रूम में श्री कृष्ण, अर्जुन और दुर्योधन साथ में बात कर रहे थे। तो उस टाइम पे श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन से पूछा कि आपको क्या चाहिए, आप क्यों यहाँ पे आए हो। तो दुर्योधन ने एक क्षण का भी विलंब न करके नारायण की सेना मांग ली। उसने कहा, हे नारायण, मुझे आपकी नारायणी सेना दे दो। ये नारायणी सेना बहुत पावरफुल है, ऐसा मैंने सुना है। उसमें बहुत सारे योद्धा है, सैनिक है, बहुत सारे शस्त्र है, जिसका यूज़ करके युद्ध जीता जा सकता है। बड़ा ऑब्वियस राइट, इतने सारे अगर आपको नारायणी सेना मिल गई, करोड़ों की सेना मिल गई, तो युद्ध जीता जाएगा। प्रीटी कॉमन राइट। तो नारायण हंसे, श्री कृष्ण हंसे और फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुझे क्या चाहिए। अर्जुन ने बड़े ही विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, आप मेरे सखा हो, आप मेरे साथी हो, आप बस मेरे साथ रहो, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप बस मेरे साथ रहो, मुझे मार्गदर्शन करो, मुझे जहाँ पे हेल्प लगेगी या जब मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा तो मुझे पता है एक सखा ही मेरा साथ दे सकता है, और आपके जैसा सखा दोस्त मुझे नहीं मिलने वाला, मुझे ये पता है। आपके प्रति मुझे बहुत प्यार है, बस मुझे आप चाहिए। ये सुन के दुर्योधन थोड़ा हंस पड़ा। तो कृष्ण ने कहा, ओके ठीक है। तो दुर्योधन ने क्या चुना, उसने नारायणी सेना चुनी। उसने निहत्था था नारायण नहीं चुना। उसने निहत्था था नारायण क्यों कोई चुनेगा, जो आपके लिए शस्त्र भी नहीं उठाएगा, वो आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ आपको संदेश दे सकता है, लेकिन नारायणी सेना के साथ आप युद्ध जीत सकते हो। ऐसी सोच थी राइट। और यही सोच सबकी होती है। हम भी नारायणी सेना को ही मांगते हैं। हम कृष्ण पे निष्ठा नहीं दिखाते, कृष्ण पे प्रेम नहीं दिखाते, उस पर ऊपर भरोसा नहीं करते। अब ये नारायणी सेना क्या है, ये है आपके विचार, ये है आपकी इच्छाएं, ये है आपके डिज़ायर्स राइट। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसने मुझे ये कहा, मुझे उसने वो कहा, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा हो। लेकिन ये सब करना ज़रूरी है, लेकिन क्या होता है कि वो नारायणी सेना को यूज़ करो, जैसे आपको चाहिए वैसे आप यूज़ करें तो ठीक। लेकिन अगर आप मोह मत्सर माया में, मैट्रिक्स में आके वो नारायणी सेना का यूज़ करना चाहोगे कुछ हासिल करने के लिए, सत्य को दबाने के लिए, या फिर अपने भोग के लिए, मटेरियलिस्टिक यूज़ के लिए, तो नारायणी सेना आपको डुबा देगी, गारंटीड आपको डुबा देगी। ये तो सत्य है, क्योंकि नियत था कृष्ण किसको चाहिए राइट, वो क्या करेगा। लेकिन आपको पता है युद्ध में क्या हुआ, कौन जीता, अर्जुन ही जीता राइट, क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ थे। और अर्जुन को ये पता भी नहीं था उस टाइम तक, जब तक श्री कृष्ण जी ने गीता सुनाई और उन्हें अपना महारूप दिखाया, तब वो पता चला कि यही श्री कृष्ण, यही भगवान है, यही परमात्मा है, ही इज़ द गॉड हेड। सो कितनी बड़ी बात है ये। और ये पूरा का पूरा कथा अगर आप मर्ष मुक्त के बुक पढ़ोगे तो उसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है। चतुश्लोकी भागवत में भी ये पूरा लिखा हुआ है कि यही कि नारायणी सेना सबको चाहिए, भोग सबको चाहिए, संसार सबको चाहिए, इच्छाएं सबको चाहिए, डिजायर सबको चाहिए, लेकिन नियत था कृष्ण किसी को नहीं चाहिए। कृष्ण जो वहाँ पे सिर्फ है आपके लिए, हाथ उसका रेडी होता है, बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है, बहुत भोला है कृष्ण। बस आप उसका साथ तो पकड़ो, उसके ऊपर निष्ठा तो रखो, देखो तो क्या हो सकता है। ऐसी ऐसी चीज़ें होगी आप बिलीव नहीं कर पाओगे। सिर्फ ये नारायणी सेना रखो, मैं ये नहीं बोल रहा है, रखो, ये नारायणी सेना के मोहजाल में मत फंसो, बस उसको यूटिलाइज करो द वे यू वांट इट। जो काम करना है, आपको जो करना है, उसके लिए एक बड़े पर्पज के लिए उसको यूज करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका लेसन यही है। आपको इस मानव जाति के हित के लिए अगर आप नारायणी सेना यूज कर रहे हो, आपका दिमाग, आपकी इच्छाएं, आपके डिजायर, आपका मोटिवेशन अगर उसके लिए यूज कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ खुद के फायदे के लिए, मटेरियलिस्टिक यूज के लिए, खाने पीने के लिए, उसके लिए अगर ये नारायणी सेना जो भी आपकी संपत्ति है वो यूज कर रहे हो, तो कुछ तो गलत है भाई। इसमें ये आपको सुख नहीं देगा, गारंटीड। ये लिखा हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लिखा हुआ है हर इसमें, और हम देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है राइट। तो बात कैसी है ना कि बैलेंस की है। निष्ठा रखो, अपने आप पे निष्ठा रखो, आत्मा पे निष्ठा रखो, आत्मा राम पे निष्ठा रखो, आत्मा कृष्ण पे निष्ठा रखो, आत्मा शिव पे निष्ठा रखो। क्या होता है ना, अगर ये निष्ठा ही बहुत पावरफुल है, ये निष्ठा आपको बहुत आगे लेके जाएगी। नहीं तो ये मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, ये नारायण की जो सेना है ना,
ये सेना के भरोसे रहोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। क्या होगा, और कुछ साल जाएंगे, कुछ साल बर्बाद हो जाएंगे और फिर पता चलेगा यार मैंने सब तो पा लिया बट मैं खुश नहीं हूँ यार, शांति नहीं है। बस आपकी इच्छाएं, ये संसार, ये मोह माया, ये माया जाल, बस आप उसमें पूरी तरह से गड़े हो। बस गड़ो मत जाओ उसमें, उसको सिर्फ यूज करो। लेकिन आत्मा राम, आत्मा शिव, आत्मा कृष्ण के ऊपर, आत्मा कृष्ण के ऊपर वो निष्ठा रखो। वो निष्ठा होगी ना तो थिंग्स विल अनफोल्ड लाइक दिस। आपको पता भी नहीं चलेगा कौन कहाँ से आके आपको मिलेगा, नया बिजनेस का अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, कुछ भी ऐसा आ जाएगा कि आपको वो पसंद आ जाएगा और इस ह्यूमैनिटी की हेल्प होगी। कुछ तो बड़ा सोचो और उस बड़े सोच के साथ आपको कृष्ण वो सोच को फुलफिल करने में आपको हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपका हार्ट कैसा है। आप नारायणी सेना को नहीं चूज कर रहे हो, आप अपने इच्छाओं के साथ, आप अपने डिजायर के साथ, आप आपके गुस्सा, मोह, मत्सर, माया में नहीं फंस रहे हो। आप प्यार, करुणा, दया में हो और वही आपसे बाहर आ रहा है और उसी से आप इस दुनिया को सर्व कर रहे हो। सर्व कर रहे हो मतलब जो भी आप कर रहे हो, अगर आपका बिजनेस है तो जहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं लोगों के साथ, आप बड़े प्यार से बात कर रहे हो, आपके पास एक दया है, एक करुणा है। ये है भगवान के गुण, उसके साथ जियो। देखो क्या होता है, जरूरी भी नहीं है कि आप कृष्ण के साथ बैठ ही जाओ, आरती करो, चांटिंग करो, वो भी मैं नहीं बोलूंगा कि आप वो करो। हाँ, अगर आप वो करते हो तो दिस बेनिफिशियरी फॉर श्योर, गारंटीड। लेकिन लोग हैं ना ऐसे बहुत सारे नास्तिक लोग भी है, अरे क्या फायदा, ये कुछ भी तो है नहीं। ठीक है, देखो और 10 साल ले लो, और 10 साल ले लो, करो आपको जो करना है, घुसो मोह माया में, देखो क्या होता है, आपको पता चल जाएगा आगे जाके। आपका अच्छा ही हो, यही मैं विश करता हूँ। बट ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है और ये तभी आता है जब आप सब ये बुक्स पढ़ोगे, इसमें क्या नॉलेज छुपा हुआ है, ये सब पढ़ोगे तो आपको जो चाहिए वही मिलेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राइट, तू करता वही है जो तू चाहता है, नारायणी सेना तू चाहता है, राइट, और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। जो श्री कृष्ण चाहते हैं वही होता है। सो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ। सो क्या भगवान क्या कह रहे हैं, तू वही कर जो मैं चाह रहा हूँ। सत्य का मार्ग चुन जो अर्जुन ने चुना, और तुझे मिलेगा वही जो तू चाहता है, तुझे वही मिलेगा जो तू डिजर्व करता है। और वो तेरा हक है, वो तेरे से कोई नहीं छीन सकता, वो तेरा हक है। वो भगवान श्री कृष्ण खुद आके दे के जाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ सत्संग करेंगे। जब आप ध्यान करोगे वो आपसे बातें करेंगे। बहुत मधुर मिलन है ये। जब हम प्रेयर करने को जाते हैं टेंपल में तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जाते हैं अपने कंप्लेंट्स लेके, भगवान ये हो गया, भगवान ये हो गया, ऐसे करो वैसे करो। हम बहुत कम लोग होते हैं कि जो बस धन्यवाद देने को ही जाते हैं। है ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एग्जामाइन करो, खुद को एग्जामाइन करो, थॉट्स को एग्जामाइन करो कि आपका भगवान को देखने के प्रति आपका क्या भाव है। वो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, वो निष्ठा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो निष्ठा आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जाएगी ये आपको भी नहीं पता। तो आई होप ये आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। मुझे लगा कि ये आपके साथ आज शेयर करूँ और बस मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अगर आपको अच्छे लगा तो शेयर कीजिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे और भी स्टोरीज़ है कि जिसको मैंने अपने लाइफ पे अप्लाई किया है और बहुत ट्रांसेंडेंटल मोमेंट्स है और मैं वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जस्ट टू इंस्पायर यू, जस्ट टू नो व्हाट इज़ गॉड, व्हाट इज़ दिस लाइफ, व्हाट इज़ दिस रियलिटी। क्योंकि अगर हम इसको समझ नहीं पाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बस 40, 50, 60, 70, 80 एंड यू आर गॉन। और आत्मज्ञान रह गया बाजू में, वो मिला ही नहीं, समझा ही नहीं लाइफ क्या है, समझा ही नहीं आत्मा क्या है, समझा ही नहीं आत्मा कृष्ण क्या है, आत्मा राम क्या है, आत्मा शिवा क्या है। अगर ये नहीं समझा तो फिर क्या समझा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। हम और बातें करेंगे आगे जाके, बट थैंक यू, धन्यवाद। और फिर से एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। आत्मा कृष्ण, आत्मा राम, आत्मा शिवा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।